ईद आ रही है तो ईद आने से पहले हर कोई सोचता है कि मैं इस ईद पे क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कौन सा डिज़र्ट ऐसा हो जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी हो। तो आज की जो हमारी रेसिपी है ना, बहुत ही कम दूध के साथ और बहुत ही मज़ेदार चावलों की हम खीर बनाएंगे। वैसे तो देखा जाए ना, ये पुराने तरीके होते हैं। आजकल नई नई चीज़ें बहुत से निकल आई है, लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, क्योंकि पुरानी जो चीज़ होती है ना, जो हमारी नानी दादी के टाइम का होता था, वो पहले के टाइम में एक दिन पूरा लगा के खीर बना के रखते थे और उससे दूसरे दिन खाते थे। क्या ही उसका टेस्ट ज़बरदस्त होता था। तो आज की जो हमारी रेसिपी है ना, कुछ ऐसी ही मज़ेदार सी टेस्टी सी है, जिसको हम बनाएंगे कम दूध के साथ बनाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलो दूध के साथ ढेर सारी पूरी फैमिली के लिए बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कि चावल लिए हैं 1 कप जिसमें 100 ग्राम चावल है। इसको मैंने पहले भिगो के रखे हैं 2 घंटे के लिए। तो चावलों को अच्छे से हाथों से मसल लें। ग्राइंड तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि हमें फ़ाइन पेस्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने पहले से 2 से 3 कप पानी डाल के इसको रख दिया है। अच्छे से बॉयल आ रहे हैं तो इसमें डाल देंगे चावल। कम दूध के साथ खीर बनाना ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसको बना के जो आप पूरे दिन का टाइम है ना, वो आपका बच जाएगा। पूरे दिन के टाइम से आपको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चावलों को अच्छे से पका लेना है। तो जब चावल हमारे अच्छे से गल जाएंगे ना, तो फिर आप चम्मच यहाँ पे आपने कोई भी नॉन स्टिक चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। खीर बनाते हुए अगर हम नॉन स्टिक चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होगा, उसके चावल नीचे लगने का ख़तरा होता है, तो फिर उससे भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 अदद इलायची, जिनका मुंह खोल के डाल दिया, और चम्मच की बैक साइड से जो कि चावल साबुत रह जाएंगे, इससे हम इसे मसल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे दूध मैंने 1 किलो लिया है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। 1 किलो दूध से हम बनाएंगे बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी खीर। इसको बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बादाम, पिस्ता और काजू। तीनों चीज़ों को लेके मैंने एक कुंडी में पीस लिया अच्छे से। जैसे हम इसमें पीस के डालेंगे ना बादाम, इसका जो टेस्ट आएगा ना, बड़ा ही कमाल का आएगा। तो इसमें चीनी डालूंगी 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। आप अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 300 ग्राम भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। तो अगर आपके पास जब तक इसको बॉयल नहीं ना आएंगे, तब तक आपने इसको कवर करके छोड़ना। जब बॉयल आ जाएंगे तब आपने बिल्कुल हल्की सी आंच कर देनी है। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आएंगे तो रेसिपी को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो 40 मिनट का टाइम गुजरा और देखिए खीर हमारी तकरीबन लगभग पक के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अगर तो आप इसको कैरमल का टच देना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ी सी चीनी को कैरमलाइज़ करें और फिर इसमें डाल दें, और इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर तो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी रख दें। इसका वैसे भी कलर बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है, इतना मज़ेदार टेस्टी, क्योंकि इसका जो अपना फ्लेवर है ना, वही बड़ा कमाल का होता है। तो अभी हम जो खीर है हमारी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको उतार के रख देंगे चूल्हे से नीचे और इसको थोड़ा सा कवर करके छोड़ देंगे, ताकि इसके ऊपर जो चिल्ली बन जाती है ना, वो बिल्कुल भी ना बने। तो हम इसको 40 से 45 मिनट लगेंगे, या फिर हम 1 घंटे के लिए इसको साइड पे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसका अपना ही कलर आया है। तो आप इसको सर्व कैसे करेंगे, सब आप इसको मिट्टी के बर्तन में भी कर सकते हैं, या फिर अपने कोई भी पसंद के बर्तन में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का जो फ्लेवर है ना, इसमें आएगा ना, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मज़े की इसकी खुशबू लगेगी। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। ये डेज़र्ट जो होता है ना, हर किस्म के एज के लोगों को पसंद होता है, बड़े हों, बूढ़े हों, या फिर मेहमान आ जाए ना, तो मेहमानों के सामने भी आप इसको सर्व करेंगे ना, तो सब मीठे छोड़ के, कोई भी ऐसा डिज़र्ट होगा, सबको छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ वो खीर को पसंद करेंगे। इतनी मज़े की ये होती, इतनी टेस्टी और लाजवाब। इसका जायका जो होता है ना, बड़ा ही कमाल का होता है। एक तो क्रीमी टेक्सचर होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।